चलो बच्चों, let's read this question. Question says this question contains statement 1 assertion, statement 2 reason. Select the correct option. Statement 1 है each electron in an atom has two spin quantum numbers because. Statement 2 है हमारे पास spin quantum numbers are obtained by solving Schrödinger's wave equation. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct explanation for statement 1. Option C है हमारे पास statement 1 is true, statement 2 is false. Option D है हमारे पास statement 1 is false, statement 2 is true. Option E है none of these. Key concept for this question is Schrödinger's wave equation. राइट, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Schrödinger's वेव इक्वेशन. अगर हम लोग बात करते हैं Schrödinger's वेव इक्वेशन की, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई साई. ठीक, इस Schrödinger's वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमें देता है पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई. ये जो भी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स. राइट, को कैरेक्टराइज किया जा सकता है बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स जो होता है एन, एल और एम. एन मतलब होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक, एल क्या होता है हमारे पास, एल होता है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर. और एम क्या होता है, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक, फिर जब हम लोग स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन को लगाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, राइट, जब हम लोग स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन को लगाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, तो उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता. राइट, फिर इन 3 क्वांटम नंबर्स के बाद जॉन उनलेक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने प्रपोज किया प्रेजेंस ऑफ 4th क्वांटम नंबर, जिसको हमने बोला स्पिन क्वांटम नंबर. क्योंकि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है जस्ट लाइक अर्थ, उसकी खुद की भी एक स्पिन होती है. राइट, उसकी खुद की भी क्या होती है, खुद की भी एक स्पिन होती है, स्पिन करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस. और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी स्पिन करता है. ठीक, तो हमारे पास जो स्पिन होगी वो यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है. स्पिन स्टेट्स जो होती हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं. एक को हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ वैल्यू असाइन करते हैं और दूसरे को असाइन करते हैं माइनस हाफ वैल्यू. राइट, एक को प्लस हाफ वैल्यू असाइन करते हैं, एक को माइनस हाफ वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, प्लस हाफ वाले को रिप्रेजेंट किया जाता है अपवर्ड एरो से और माइनस हाफ वाले को डाउनवर्ड एरो से. राइट, तो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक ही स्पिन हो सकती है. राइट, एक ही स्पिन हो सकती है, या वो प्लस हाफ स्पिन रखेगा या तो माइनस हाफ स्पिन रखेगा, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक होगी. ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट दिया ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, फिर स्पिन क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग Schrödinger's वेव इक्वेशन, ये स्टेटमेंट भी गलत है. Schrödinger वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है. ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्योंकि ऑप्शन 1 में हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स को ट्रू कहा गया है, ऑप्शन बी में दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू कहा गया है, ऑप्शन सी में एक को ट्रू एक को फॉल्स कहा गया है और ऑप्शन डी में भी एक को ट्रू एक को फॉल्स किया गया है. राइट, बट
हमारे पास हमें पता है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स, इसलिए ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।